खून की प्यासी चुड़ैल एक भूतिया कहानी भाग एक गांव की रहस्यमयी दहशत। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में बचपन से ही एक कहानी सुनाई जाती थी, एक भूतिया खंडहर और वहां रहने वाली खून की प्यासी चुड़ैल की। इस गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस खंडहर के पास जाना मौत को दावत देने जैसा था। वहां जाने वाला शायद ही कभी लौट कर आता, और अगर कोई वापस आता भी तो या तो पागल हो चुका होता या फिर उसकी जुबान बंद हो चुकी होती। यह खंडहर गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर था। कहते हैं कि पहले वहां एक हवेली हुआ करती थी, जहां ठाकुर प्रताप सिंह अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ रहते थे। ठाकुर साहब गांव के जमींदार थे, मगर उनकी पत्नी का हश्र बहुत दर्दनाक हुआ था। भाग 2 एक दर्दनाक अतीत। रुक्मिणी बेहद खूबसूरत और भोली थी, मगर ठाकुर साहब को शक था कि वह किसी और से प्रेम करती थी। जलन और गुस्से में आकर एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी को हवेली के तहखाने में जिंदा दफना दिया। रुक्मिणी चिल्लाती रही, गिड़गिड़ाती रही, मगर ठाकुर का दिल पत्थर बन चुका था। कहते हैं कि जब ठाकुर साहब ने अपनी पत्नी को दफनाया तो उस रात से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। नौकरों ने बताया कि उन्होंने एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत को हवेली के आंगन में घूमते देखा। आधी रात को किसी औरत के चीखने की आवाजें आने लगीं। ठाकुर साहब पर भी रहस्यमयी घटनाएं होने लगीं। उनकी सेहत गिरने लगी और कुछ ही महीनों में वह पागल हो गए। एक दिन वह भी हवेली में मृत पाए गए। भाग 3 गांव में बढ़ती दहशत। समय बीतता गया, लेकिन हवेली में होने वाली घटनाएं नहीं रुकीं। धीरे धीरे गांव वालों ने वहां जाना बंद कर दिया। हवेली जर्जर हो गई और धीरे धीरे एक खंडहर में बदल गई, मगर उसके अंदर की दहशत और खौफ आज भी कायम था। हर अमावस की रात किसी न किसी के चीखने की आवाजें आतीं। कई बार गांव के पशु भी गायब हो जाते। कुछ लोग जो गलती से हवेली के करीब चले गए, उनकी हालत बेहद खराब हो गई। कुछ की जुबान हमेशा के लिए बंद हो गई, तो कुछ डर के मारे पागल हो गए। गांव में हर कोई जानता था कि वहां एक आत्मा भटक रही है, रुक्मिणी की आत्मा, जो बदला लेना चाहती थी। भाग 4 अर्जुन की जिज्ञासा। रामपुर गांव में एक युवक था, अर्जुन। वह बहुत हिम्मती और निडर था। उसने बचपन से यह कहानी सुनी थी, मगर उसे यकीन नहीं होता था।